एनसीपी के विश्वास मत में आचार्य सर, चुनाव आयोग की क्या भूमिका होगी? देखिए, अभी जो पिटीशन फाइल किया है इन्होंने, तो उस पर तो फैसला होना चाहिए स्पीकर का, वो पहला कदम है। तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें उसके बाद ही आती है। ये है, और वो पार्टी किसकी है, कौन सी गुट की है, वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन तय करेंगी। वो अपना टाइम लेगी जो भी है, और अपने जो क्राइटेरिया इनके हैं उन्हीं के बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो पिटीशंस फाइल किया है उसके ऊपर स्पीकर को फैसला देना होता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है कि इन लोगों ने डिफेक्ट किया है या नहीं किया है। डिफेक्ट किया है तो इनको डिस्क्वालीफाई करना है। ये तो है, ये फैसला तो स्पीकर को देना है। ठीक है सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और अहम सवाल ये है कि जो शिंदे गुट है शिवसेना का, शिंदे और जो दूसरे विधायक हैं, उन पर स्पीकर के पास क्या ऑप्शन है अब? कर स्पीकर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसमें सवाल ये आता है कि किसको व्हिप इश्यू करने का अधिकार है। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले, जो उनका जो जजमेंट था, उसमें तो इशारा इसकी ओर है कि जो पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसका अधिकार है व्हिप इश्यू करने का। तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का जो है वो उद्धव ठाकरे वाला पार्टी है। और फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में ये भी एक प्रावधान है कि कोई भी मेंबर हो, उसकी पार्टी कौन सी है ये तय करने के लिए उसमें जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि जिस पार्टी ने आपको कैंडिडेट के रूप में चुना है वही उनकी पार्टी है। तो इस लिहाज से देखें तो पार्टी उद्धव ठाकरे ही है। इन्होंने व्हिप इश्यू किया। अब व्हिप का उल्लंघन ये शिंदे वाले जो ग्रुप ने किया है, तो उसके लिए वो तो फिर साफ है कि वो अयोग्य होने हैं। लेकिन सर, इसी में एक और बड़ा सवाल ये भी है सर कि स्पीकर को इस पर फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो सुना नहीं रहे हैं। तो समय सीमा है इसमें कोई, या वो कभी तक भी इसको लटका कर रख सकते हैं? देखिए, समय सीमा जहाँ तक सवाल है, एक सुप्रीम कोर्ट के एक केस में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर या लास्ट ईयर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर फैसला देना चाहिए। 3 महीने के अंदर फैसला देना चाहिए। वो एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था किसी एक मामले में जी। और जब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देते हैं वो तो कानून है, तो उसका पालन करना होता है। तो इसका मतलब है स्पीकर साहब को 3 महीने के अंदर इसका फैसला देना होता है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रकाश डालने के लिए इन अहम बिंदुओं पर, इन कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलुओं पर, क्योंकि यही जो बारीकियां हैं तय करेंगी कि दरअसल एनसीपी पर किसका प्रभाव रहने वाला है, किसके कब्जे में रहने वाली है एनसीपी पार्टी, शरद पवार के कब्जे में या फिर अजीत पवार के कब्जे में। शरद पवार की पार्टी शिवसेना भी नहीं है, ये अलग है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो इसमें किसके पक्ष में जाएगी वो अलग तरह की भूमिका होगी।